पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है। देखो, किसी भी कॉलेज में जाने के लिए आपको उसका डिटेल जानना बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हम लोग बात करें कटअप के बारे में, आपको कटअप के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप जब भी आप जेईई मेंस के बाद जोसा काउंसलिंग में फिलअप करते हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होती है कि कटअप पहले जानना जरूरी है। तो उसके हिसाब से ही कॉलेज को क्या करो, प्रेफरेंस में रखो कि ये कॉलेज इस पर होना चाहिए, 1 नंबर पर होना चाहिए, 2 नंबर पर होना चाहिए, 3 नंबर पर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है, जब भी आप 6 राउंड में पहुंचोगे, जोसा काउंसिल में क्या होती है, राउंड होती है, ठीक है ना, तो राउंड में जब भी आप पहुंचोगे तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। और होम स्टेट, अदर स्टेट क्या होती है, प्लेसमेंट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल में जानेंगे लोग, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि दुर्गापुर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो किसी भी कॉलेज को जानने के लिए ओवरव्यू जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, डिटेलिंग में, ठीक है। तो एस्टेब्लिश की बात करें तो 2004 में है, कह सकते हो थोड़ा ओल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है, नया में भी काउंट हो सकती है। ऑल्सो नोन एज, इसको जो होता है NIT DGP कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, लिखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। लोकेशन की बात करते हैं, दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं 187 आपको एकड़ की कैंपस देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी और बढ़ गई है, सुनने में आ रही है, तो ये कैंपस थोड़ी सी और बढ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करते हैं, दुर्गापुर के 14 किलोमीटर देखने को इस कॉलेज से मिल जाती है, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको एक और देखने को मिल जाती है कोलकाता में, जो कि 175 बहुत ज़्यादा लंबी आपको कॉलेज से दूरी देखने को मिल जाती है। इतना में किसी किसी के पास घर हो जाते हैं यार, ठीक है ना। यहाँ पर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन अगर देखा जाए, रेलवे स्टेशन तो आपको पास में पड़ती है, ये 8 किलोमीटर में। तो ये कैसे, तो इस सब में से एक आपको स्टेशन ज़्यादा नज़दीक पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग वैसे तो मैटर नहीं करती है, बट मैं रैंकिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। NRF ओवर बात करें तो 90 देखने को मिली हुई थी। इसके पहले आपको 72 देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे होते रहती है, इससे कोई रैंकिंग से कोई मैटर नहीं होती, उतनी फर्क नहीं पड़ती है कॉलेज में, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बेट आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको बात करें कि आपको अगर SC ST हो तो 65% होना चाहिए, अगर OBC हो, जनरल में हो तो 75% होना चाहिए। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसमें क्या होना चाहिए कि आपको 12 में कंप्यूटर साइंस में आपको क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। उसका सबसे मेन आती है मोड ऑफ एडमिशन के। तो यहाँ पर 2 तरह से जा सकते हो। पहले तो जेईई मेंस आप 12 के बाद जा सकते हो एग्जाम देकर, उसके बाद जा सकते हो गेट से। अब पहले बात कर लेते हैं जेईई मेंस के बारे में पूरे डिटेल में। जेईई मेंस होने के बाद आप जोसा काउंसलिंग में फिलअप करते हो। अब ये एक ऐसा फॉर्म होती है जिसमें कॉलेज की लिस्ट होती है, उसको कॉलेज के आपको कटअप के हिसाब से फिलअप करना पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती है, एक होम स्टेट, एक अदर स्टेट होती है। आगे बात कर लेते हैं होम स्टेट अदर स्टेट क्या होती है, ठीक है ना। गेट जो होती है, आप मान लोगे कि 12 के बाद आपने दिया जेईई मेंस आपका नहीं हुआ, तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लो। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने के बाद क्या होगी कि आप उसके बाद ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगी किसी भी ब्रांच में, तो क्या होगा कि आप गेट के एग्ज़ाम दोगे, उस समय गेट निकाल लेते हो, तो क्या होती है आप उसके हिसाब से NIT, IIT, IIIT में फिर से एडमिशन ले सकते हैं एज ए MTech या MSc, या कह सकते हो कि PG प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये स्पेशल जो होती है यहाँ पर जेईई मेंस में, तो इस बात को ध्यान रखना, जेईई मेंस में यहाँ पर 6 राउंड चलती है, ठीक है। जेईई मेंस में 6 राउंड चलती है, एक लास्ट राउंड चलती है CSAP, ठीक है ना, स्पेशल राउंड।
अब सबसे मेन आती है यहाँ पर कि कोर्स ऑफर यहाँ पर कौन-कौन सी की जाती है। देखो बीटेक जो होती है यहाँ पर 4 साल के होते हैं या बीई कर सकते हो, ठीक है ना। बीटेक या बीई दोनों सेम ही होती है, एक थोड़ा ओल्ड परफॉर्मेंस पे चलती है, एक न्यू टेक्नोलॉजी पे चलती है, ठीक है ना। पर दोनों सेम ही होती है, ठीक है ना। 4 ईयर की आपको यहाँ देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे थे बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, ठीक है ना, ये कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, बीटेक के साथ आपको एमटेक डबल डिग्री भी करवाई जाती है 5 साल में। देखो जब भी आपको अगर डबल डिग्री करनी हो तो उसी समय आपको ये देखने को मिल जाती है बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये डबल डिग्री होती क्या है बीटेक में, देखो क्या होती है। मान लो कि आप 12 के बाद जा रहे हो, ठीक है, तो आपको एमटेक भी करनी है, आप सोच के रखो तो क्या कर सकते हो। अगर इस तरह करते हो, मान लो कि आप 4th ईयर के ले लिए, ये वाले कोर्स ले लिए, और फिर आप कहते हो कि करना है मुझे, तो उसमें 6 साल लग जाएगी। इसमें क्या होगी, 4 साल के, तो ये हो गया। और फिर ये क्या होगी, एमटेक करने के लिए 2 साल होती है पीजी के लिए। अगर आप डायरेक्ट ही 12 के बाद ले लेते हो तो आपको 1 साल की बच जाती है, आपको सेविंग हो जाती है, और उसमें भी क्या होगी, पीजी तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड में एमएससी में आप 5 साल में भी जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे मेन आती है, अब इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात आती है। देखो फीस स्ट्रक्चर 3 डिवाइड में बांटी गई है। पहले तो आपको जो है इनकम जो है पापा की, आपका फैमिली की अगर बात है तो 5 लाख से ज़्यादा तो ये फी चलेगी। अगर आपके फादर के जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो ये फी चलेगी। अगर SC/ST हो तो ये फी चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने 8 डिवाइड में किया हुआ, तो भैया ये क्या है, देखो मैंने कहा कि आपको जो ड्यूरेशन होती है बीटेक की 4 साल की होती है, 4 साल में 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। अब 8 सेमेस्टर कैसे हो गए, 1 साल में 2 आपको जो है सेमेस्टर होते हैं, ठीक है ना। अब सेमेस्टर क्या होते हैं भैया, तो सेमेस्टर आपको उसको कहा जाता है कि 6 मंथ पर एक एग्जाम होते हैं। जैसे आप स्कूल में देखोगे कि 6 माही कहा जाता है उसे, या कह सकते हैं 6 मंथ वाला कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाती है। इसी तरह 8 आपको देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी एग्जाम फी देने इंस्टीट्यूट फी देना पड़ता है, सेकंड में इतनी इंस्टीट्यूट फी देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फी जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट लगवा देते हो, अगर SST हो तो ये, अगर नहीं लगाते डॉक्यूमेंट तो फिर क्या होगी, SST के नहीं लगाते हो डॉक्यूमेंट तो क्या होगी कि आपको ये फी देना पड़ेगा या ये फी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डिवाइड करके लिख दिया होगी किस चीज़ के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो ये टोटल इतना पैसा लगेगा आपकी, ठीक है। तो हॉस्टल फी भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो आपको टोटल फी यहाँ पर 6 लाख यहाँ पर देखने को मिली थी 4 साल में, यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 लाख और देखने को, 2 लाख रुपए और देखने को मिल जाएगी। यानी कह सकते हो 8 लाख में जो है आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो। अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आपको 5.5-6 लाख रुपये में आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना जी। अब सबसे मेन आती है किसी भी कॉलेज को ना कट ऑफ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। इसमें 2 चीज़ें होती है। पहले होती है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जी में जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला कट ऑफ, और उसके बाद आती है कि मुझे पता होना चाहिए कि कितने राउंड तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जोसा जब भी जेईई में देते तो जोसा काउंसलिंग जब भी होती है तो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है। कट ऑफ में आपको होम स्टेट, अदर स्टेट ये भी आ जाते हैं। सिर्फ NIT में आती है और IIIT में आती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो इसको पता होना चाहिए कि आपको होम स्टेट, अदर स्टेट क्या होती है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर रहे हो कि आपने 12 जो है, आप रहने वाले हो बिहार के, बट आप दिए हो 12 गुजरात के, तो आप क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 की बात करो, 12 दिए हो गुजरात के, तो आप रहने वाले निवासी हो जाएंगे गुजरात के। अगर आप हो दिल्ली से, आप रह रहे हो जयपुर में आपने दिया हुआ है, तो जयपुर का आपका जो है आपका होम स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगी कि मान लो कि आपका कट ऑफ जो है बहुत हाई चल गई है, मान लो कि 70,000 चली गई है और एक की चली गई है 50,000, ठीक है ना। तो आउटर वाला जो भी आप अप्लाई करेगा उसको मिलने के चांसेस कम रहेगी, बट आप 70,000 रुपये किए हुए तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेगी। उसको क्या कहा जाता है, होम स्टेट, ठीक है। तो हम लोग ओवरव्यू ओपनिंग के, मतलब फर्स्ट राउंड के और लास्ट राउंड के देखते हैं। कौन सा राउंड के, 6 राउंड के, ठीक है ना। इसमें 6 राउंड तक चलती है आपको, ठीक है ना। जैसे कि मैथमेटिकल देखा जाए बीटेक के बारे में, तो 12,000 से शुरू हुई थी, 19,000 तक एंड हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मेन की बात करें, जैसे बीटेक और एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 34,000 तक गई थी, ठीक है ना, शुरू हुई थी। और यहाँ पर 40,000 के लगभग में आप कह सकते हो कि यहाँ पर एंड हो गई थी। कंप्यूटर साइंस सबसे मेन आती है यहाँ पर, तो देख सकते हो कि ओपनिंग जो हुई थी 5,000 से हुई थी, और जो क्लोजिंग हुई थी ये जो हुई थी
14,000 पर जाकर बंद हो गए। तो कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है कि कंप्यूटर साइंस आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप की मैंने बात कर लिया हुआ है कि फ़ी आपको जो है यहाँ पर अलग-अलग तरह को आपको देखने को मिल जाती है। यही स्कॉलरशिप में आपको आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मेन आती है प्लेसमेंट ओवरव्यू के बारे में। तो देखो प्लेसमेंट में 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मीडियम होती है, एवरेज होती है, फिर हाई होती है, ठीक है ना। तो मीडियम मतलब होती है कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट कौन गई, एवरेज मतलब होती है कि मिनिमम बच्चे को कितनी ज़्यादा मिली, ठीक है ना। हाईएस्ट होती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितनी गई थी उस ब्रांच की। तो मैंने ब्रांच बाय ब्रांच लिख दिया होती है। जिसके मीडियम पैकेज की बात है बायोटेक्नोलॉजी की, तो 10 लाख रुपये मिली होती है पर एनम की, पर साल की आपको देखने को मिल जाती है 10 लाख रुपये, ठीक है। सिविल इंजीनियर की आपको 6 लाख की देखने को मिलती है मीडियम। कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 17 लाख के, इलेक्ट्रिकल के देखा जाते हैं 11 लाख की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं 13 लाख की, मैकेनिकल इंजीनियर की बात करते हैं 9 लाख की, मेटलर्जी की बात करते हैं 8 लाख की आपको, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 लाख की मीडियम पैकेज यहाँ पर देखने को मिल गई थी, ठीक है। एवरेज पैकेज अगर बात करें प्लेसमेंट की, तो जो एवरेज बच्चों को मिली हुई थी, यहाँ पर मैं सीधे बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो 21 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी एवरेज पैकेज, ठीक है ना। यहाँ पर ओवरऑल इसके सब के अगर देखा जाए एक रिव्यू निकालने के, तो 13 लाख रुपए देखने को पर साल की आपको मिली हुई थी, यानी पर साल पर एनम आप कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हाईएस्ट जो पैकेज गई थी कंप्यूटर साइंस की 51 लाख रुपए आपको देखने को मिल गई थी। और सारे ब्रांच के देखा जाए यहाँ पर मैकेनिकल का अगर देखा जाए तो 70 लाख रुपए गई हुई थी। देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा गई थी, किसी टाइम में हो जाती है ऐसी, ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो 70 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर देखने को मिली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर टॉप कंपनी सबसे मेन आती है कि किस किस कंपनी यहाँ पर आती है, वेरिफिकेशन वाली कंपनी आती है या नहीं आती है, बड़े बड़े कंपनी आती है या नहीं, कौन सा कंपनी इतना पैसे दे रहे हैं भाई। तो जैसे कि TCS, इन्फोसो, और ठीक है ना, यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और अमेजॉन, HCL, वैसे तो सारे कंपनियाँ बड़ा है, बट मैंने आपको ओवरव्यू के लिए और सारे कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बट मैंने जो बड़े कंपनियाँ उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझसे डाउट भेजिए, जब पूछ सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पर विदाउट कोई फॉलो किए हुए बात करो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। या इंस्टाग्राम पर नहीं हो रहा है तो कमेंट में डाल लो, कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।